नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ में हूं पूर्णिमा मिश्रा और 7 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज हंट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज कुलभूषण जाधव मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है। दोपहर 3:30 बजे फैसला आएगा। 15 मई को दोनों ही देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना पक्ष रख चुके हैं। 11 जजों ने इस मामले की सुनवाई की। भारत की दमदार दलील के सामने पाकिस्तान को भरोसा देना पड़ा था कि फैसले से पहले कुलभूषण को फांसी देने की जल्दी नहीं करेगा। पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने जाधव को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने बताया है वियना संधि का उल्लंघन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई से 3 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम जर्मनी, स्पेन और रूस के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी अपनी 5 दिनों की विदेश यात्रा जर्मनी से शुरू करेंगे। 31 मई को पीएम स्पेन में होंगे, जबकि 1 जून को उन्हें रूस पहुंचना है। रूस के दौरे में पीएम को SPIEF यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेना है। रूस में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात भी हो सकती है। कारोबार, इन्वेस्टमेंट और रक्षा परमाणु सहयोग पर बातचीत भी मुमकिन है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में जीएसटी काउंसिल की बैठक। मीटिंग में जीएसटी पर आखिरी मुहर लग जाएगी। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली श्रीनगर में भी मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों के 32 वित्त मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। कश्मीर के हालात को देखते हुए भारी सुरक्षा के इंतजाम है। कॉन्फ्रेंस सेंटर के बाहर कई स्तर की सुरक्षा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलील, कहा 3 तलाक इस्लाम का मौलिक हिस्सा नहीं, महिलाओं के अधिकार का है मसला। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की सुप्रीम कोर्ट में दलील, कहा 25 देशों में 3 तलाक की मान्यता नहीं, यह इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा 3 तलाक खत्म हुआ तो अड़ सकता है मुस्लिम समुदाय। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस खेहर का सुझाव, निकाह के वक्त महिलाओं को ट्रिपल तलाक के इनकार का विकल्प मिले। 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर ने कहा कुरान में कहीं भी तलाक बिद्दत का उल्लेख नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट में जेटली और राम जेठमलानी के बीच तीखी बहस हुई। जेठमलानी के अपशब्द के इस्तेमाल पर जेटली भड़क उठे, कहा निजी दुर्भावना की भी हद होती है। न्यूक्लियर पावर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मोदी कैबिनेट ने देश में 7000 मेगावाट के 10 स्वदेशी हेवी वाटर रिएक्टर लगाने को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है 70,000 करोड़ का नया बिजनेस तैयार होगा। 33,000 से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर भी बनेंगे। कैबिनेट ने पावर सेक्टर के लिए नई कोल लिंकेज पॉलिसी शक्ति को मंजूरी दे दी है। पावर प्लांट्स को ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी इसके जरिए। कैबिनेट ने ब्लैक मनी से जुड़ी टैक्स संधि में भी संशोधन का फैसला किया है। लागू करने के लिए भारत मल्टीलेटरल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करेगा। मोदी कैबिनेट ने मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम को भी मंजूरी दे दी। इसका फायदा सिर्फ पहले बच्चे के जन्म पर मिलेगा। कैबिनेट ने पियोआ एक्ट को मंजूरी दे दी है। सरकारी बंगलों में टर्म पूरा होने के बाद डटे नेताओं अफसरों को बंगले से बाहर किया जा सकेगा। मोदी कैबिनेट 22 और 23 मई को 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। 22 मई को कांदला पोर्ट ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 23 मई को गांधीनगर जाएंगे। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के सालाना मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूली लड़कियों की भूख हड़ताल पर जी न्यूज की खबर का असर हुआ। राज्य सरकार ने स्कूल का दर्जा बढ़ा दिया है। रेवाड़ी के डिप्टी कमिश्नर ने छात्राओं को स्कूल अपग्रेड करने की चिट्ठी सौंप दी है, तो छात्राओं ने अपना अनशन भी खत्म कर दिया। रेवाड़ी की छात्राएं अब 11वीं 12वीं की पढ़ाई गांव के ही स्कूल में कर पाएंगी। पहले 3 किलोमीटर दूर पढ़ाई करने के लिए जाना होता था। टीपू सुल्तान मस्जिद के रहमान बरकती इमाम पद से बर्खास्त हो गए हैं। बरकती के देश विरोधी और विवादित बयान पर कार्रवाई हुई है। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर है ये। मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से जारी गाइडलाइन से अलग जाकर देश विरोधी बयान का आरोप बरकती पर है। साथ ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा जारी किया था बरकती ने। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा से नहीं मिले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में पानी की समस्या पर मिलने के लिए दोनों नेता पहुंचे थे। वाटर टैंकर घोटाले में केजरीवाल के निजी सचिव विभव पटेल से एसीबी ने पूछताछ की है। कपिल मिश्रा ने अपनी शिकायत में नाम लिया था। दिल्ली के भगवान महावीर अस्पताल के 64 पूर्व सिक्योरिटी गार्ड से नहीं मिले दिल्ली के सीएम। अपनी समस्या को लेकर 4 महीने से मिलने की कोशिश कर रहे हैं लोग। दिल्ली के तिमारपुर से विधायक पंकज पुष्कर ने दावा किया है दिल्ली सरकार पानी के बंटवारे में भेदभाव कर रही है। गुड़गांव के डीपीएससी
एसजी स्कूल की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों का 2 महीने से प्रदर्शन जारी है। 278% फीस बढ़ाने का आरोप है। महाराष्ट्र में हाउसिंग से जुड़े फैसले का शिवसेना ने विरोध किया, कहा फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र में आधार नंबर से जुड़ेगी गाय, विशेष चिप किट होने से गायों की गणना में आसानी होगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से बाबा रामदेव मिले, आधे घंटे की बातचीत। राज ठाकरे बोले अच्छी रही मुलाकात। यूपी में फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 67 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। प्रमुख गृह सचिव देबाशीष पांडा भी हटाए गए। आलोक कुमार को जिम्मेदारी दी गई। बहराइच के रहने वाले आईएएस अफसर अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत हुई। लखनऊ में मीराबाई गेस्ट हाउस के पास शव मिला। आईएएस अनुराग तिवारी के जबड़े पर चोट के निशान पाए गए हैं। मौत की वजह अब तक साफ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कर्नाटक सरकार के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे अनुराग तिवारी। कल ही उनका जन्मदिन भी था। सीएम योगी ने अयोध्या को दी नगर निगम की सौगात। फैजाबाद के जिलाधिकारी विवेक कुमार नगर निगम के आयुक्त बनाए गए। अयोध्या नगर निगम में 60 वार्ड होंगे, जिसमें फैजाबाद क्षेत्र में 45 तो अयोध्या में 5 वार्ड बनाए जाएंगे। मथुरा में 2 सराफा व्यापारियों की हत्या के बाद कारोबारियों के विरोध में बाजार बंद है। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। डीजीपी के साथ पीड़ित परिवार से मिले यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा। नाराज परिवार ने खरी खोटी सुनाई। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद आयुष यादव के परिवार से मिले कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी। दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। वाराणसी में एक नर्सिंग छात्रा का वायरल वीडियो सामने आया। अस्पताल प्रशासन पर 40 दिनों से बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया। जांच शुरू कर दी। निकाह में बारातियों के ऑर्केस्ट्रा से नाराज मौलवी ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह तैयार हुए। देवरिया के लहारी बाग का मामला। नोएडा में मसाज पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा। 2 आरोपी गिरफ्तार। फिल्म जगत से जुड़े कुमार कृष्णन ने शिकायत की। मुंबई से नोएडा पहुंचे कुमार कृष्णन ने जस्ट डायल से स्पा सेंटर का नंबर मांगा था। मसाज करने वाली युवती ने बात की थी। सुकमा हमले में पुलिस को मिले सुराग। नक्सली पोडियाम पंडा का आत्मसमर्पण। पूछताछ में पुलिस को काफी अहम जानकारी मिली। बिहार में बढ़ते अपराध पर बीजेपी का धरना। छपरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कश्मीर के नए आईजी बने मुनीर खान। घाटी में कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली। कहा कश्मीर के हालात जल्द ही बदलेंगे। बिहार के नवादा में महिला और नवजात की मौत हुई है। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। परिवार वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। मुंबई के पास औरंगाबाद में कंक्रीट मिक्स वैन और ऑटो रिक्शा में टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्यार में नाकाम युवक ने मोबाइल टावर से कूदकर जान दे दी। खुदकुशी से पहले प्रेमिका पर भी हमला किया। हरियाणा के अंबाला में 40 रुपए उधार की रकम वापस मांगने पर तेजाब से हमला। फरार आरोपी की तलाश जारी। जयपुर में पारिवारिक रंजिश की वजह से युवती की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने बताया हॉरर किलिंग का मामला। यूपी के शाहजहांपुर में शादी से इनकार पर सिरफिरे ने प्रेमिका को गोली मार दी। प्रेमिका के कत्ल के बाद आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश भी की। बिहार के सुपौल में युवती के अपहरण की कोशिश नाकाम। गांव वालों ने आरोपी और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। लड़की से शादी करना चाहता था युवक। यूपी के मथुरा में एक साड़ी फैक्ट्री में मजदूर की गोली मारकर हत्या। मृतक के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई। कत्ल की वजह साफ नहीं। पंजाब के लुधियाना में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आड़ में ड्रग तस्करी हो रही है। 2 नाइजीरियन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हैदराबाद में एक फाइनेंसर ने कराई कर्जदार की पत्नी की किडनैपिंग। कर्ज की किश्त नहीं मिलने पर नाराज था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में गैंगरेप पीड़ित के खिलाफ पंचायत का तुगलकी फरमान। पीड़ित पर 15,000 का जुर्माना लगाया। झारखंड के देवघर में एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान बीआईटी में काम करने वाले कृष्णा वर्मा के तौर पर की गई। मौत की वजह साफ नहीं। अब आपके ऑफिस या घर की सफाई रोबोट करेगा। आई रोबोट और साथ ही प्योर साइट सिस्टम से मिलकर ये रोबोट तैयार किया गया। कीमत 19,000 रखी गई। अमेरिका के न्यू जर्सी में छोटा प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में दोनों ही पायलट की मौत हुई। हादसे से 2 इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। यूएस कोस्ट गार्ड अकादमी के छात्रों के आगे ट्रंप का दर्द निकला। कहा मीडिया ने जितना पक्षपात मेरे साथ किया उतना आज तक किसी के साथ भी नहीं किया। लॉस एंजलिस पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। MS-13 गैंग के 21 लोगों को गिरफ्तार किया। हत्या और लूटपाट के मामले में इनकी तलाश थी।
दमाका में तेज बारिश के बाद बाढ़, राजधानी किंगस्टन समेत कई शहरों में बत्ती गुल हुई। आने वाले दिनों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ पर भी ये लोग सड़क पर उतर आए हैं। अस्पतालों में दवाइयां, बाकी सुविधाओं की भारी कमी है। लोगों से बीमार ना पड़ने की अपील की है। कांगो में ईसाई धर्मगुरु के समर्थक ने जेल में हमला कर धर्मगुरु को छुड़ा लिया। हमले में कई सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, आधे से ज्यादा कैदी भी भाग गए। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जैन ने कहा, नॉर्थ कोरिया से बात करना सही रहेगा, पर हमला करने पर साउथ कोरिया जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ट्रंप के रूस के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर पुतिन की सफाई, कहा नहीं दी गई कोई जानकारी। रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात की ट्रांसक्रिप्ट भी देने को तैयार। ट्रंप ने की मुस्लिम देशों से अपील, पाकिस्तान और बाकी देशों में बंद करो आतंकवाद की फंडिंग। पूर्व FBI डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर करेंगे ट्रंप और रूस के रिश्तों की जांच। 2001 से 2013 तक रहे थे FBI के डायरेक्टर। विशाखापत्तनम देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन, सफाई के मामले में दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन 5वें नंबर पर, बिहार का दरभंगा सबसे गंदा। पावर कंपनियों को नहीं होगी कोयले की कमी, कैबिनेट ने नई कोल लिंकेज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। बिजली के बिल पर नहीं चलेगी मकान मालिक की मनमानी, अब किराएदार भी ले सकेंगे अपने नाम से बिजली कनेक्शन। केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए योजना बना रही हैं। दुनिया के गेम चेंजर्स की फोर्ब्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी को पहला स्थान मिला, तो लिस्ट में दुनिया के 25 बड़े उद्योगपतियों के नाम शामिल किए गए। सस्ते होंगे गंभीर बीमारियों के टीके, सरकार ने इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। देश में ही इन्हें तैयार किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में बाउंस बैक करेंगे विराट कोहली। पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा, कोहली की फॉर्म को लेकर चिंता नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वेस्टइंडीज का दौरा करेगी टीम इंडिया। 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल का दावा, कहा आंखें बंद करके भी ठोक सकता हूं शतक, फॉर्म में जल्द ही वापसी होगी। डेविड वार्नर के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी, कहा वेस्टइंडीज की तरह टूट जाएगी टीम, सालाना कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद। हॉकी प्लेयर सुनीता ने लगाई सेंचुरी, करियर का 100वां इंटरनेशनल मैच खेला। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में पूरे किए 100 मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय महिला हॉकी टीम की एक और हार हुई है। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने 3-2 से हराया। न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की सीरीज 3-0 से जीती। हैदराबाद के काचीगुड़ा में क्रिकेट के मैदान पर हादसा हुआ। मैच के दौरान चोट सर में लगी, 21 साल के युवा क्रिकेटर की मौत। फ्रेंच ओपन नहीं खेल पाएंगे मारिया शारापोवा। फ्रेंच ओपन में शारापोवा को नहीं मिला वाइल्ड कार्ड। बोर्ड ने कहा, डोपिंग के लिए नहीं, चोटिल खिलाड़ियों के लिए है वाइल्ड कार्ड। प्रियंका चोपड़ा अमेरिका टीवी शो क्वांटिको सीजन 3 में भी नजर आएंगी। मई में कॉन्ट्रैक्ट होगा रिन्यू। प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म बेवॉच के प्रमोशन के लिए को स्टार ड्वेन जॉनसन के साथ एक हिंदी गाने को लॉन्च कर सकती हैं। प्रियंका के स्पोक्स पर्सन ने इसकी जानकारी दी। कांस 2017 में पहुंची दीपिका पादुकोण। फिल्म फेस्टिवल में दीपिका एक मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। बायोपिक फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई में श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धार्थ कपूर का नया लुक आउट हुआ है। फिल्म में दाऊद की बहन हसीना के रोल में है श्रद्धा कपूर। सिर्फ 45 मिनट में सलमान खान ने अपनी आवाज में मराठी गाना रिकॉर्ड किया। महेश मांजरेकर की फिल्म के लिए ये आवाज दी। दुबई के एक मॉल में सलमान खान ने अपनी फिल्म ट्यूबलाइट का गाना लॉन्च किया। इवेंट में शामिल डायरेक्टर कबीर खान और सलमान के भाई सुहेल। कटरीना के लिए फिल्म टक्स ऑफ हिंदुस्तान की स्क्रिप्ट बदली जाएगी। फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा। एक मैगजीन के लिए करीना कपूर खान की ब्राइडल फोटोशूट की तस्वीरें जारी। तस्वीरों में करीना का रॉयल लुक आया सामने। अक्षय कुमार अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का प्रमोशन कर रहे हैं। को स्टार भूमि के साथ रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मिले। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड को लखनऊ में प्रमोट करने के लिए श्रद्धा और अर्जुन पहुंचे। इसी फिल्मी फ्राइडे को रिलीज होगी फिल्म।